प्रीवियस वीडियो में हमने फाइल हैंडलिंग के कुछ बेसिक फाइल ऑपरेशंस को डिस्कस किया था, रीड, राइट एंड अपेंड एक्सेट्रा। आज भी हम इसी बात को लेके कुछ मजीद काम करेंगे फाइल्स के साथ। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने एक फाइल बनाई हुई है example.txt, जिसमें कुछ 5 to 6 लाइन्स लिखी हुई हैं पहले से। हमने प्रीवियस वीडियो में एक बात की थी कि हम लिस्ट को, टपल्स को, सेट्स को भी फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई जिसका नाम है list1। उसके अंदर ये 3 to 4 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। अब मैं इसको राइट कर लेता हूं, तो राइट के लिए मैं लिखता हूं विद ओपन, देन एक फाइल का नाम, इसको मैं नई फाइल बना लेता हूं, इसको लिखते हैं example1.txt एंड देन राइट कर लेते हैं इसको एज फाइल, देन सिंपली फाइल डॉट, अब राइट नहीं बल्कि राइट लाइन करेंगे हम, राइट लाइन्स list1 एंड सो। तो ये फाइल बन गई जिसके अंदर ये 4 लाइन्स आ गई। अब नेक्स्ट, जिस तरह हमने रीड किया है ना, सॉरी राइट किया है, इसी तरीके से हम फाइल को रीड लाइन्स भी कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मली क्या होता है, जब हम फाइल को रीड करते हैं तो पूरी फाइल आती है। मैं इसको भी लिख देता हूं, लाइक मैं यहां पे लिखता हूं विद ओपन example1 डॉट, यहां पे ये example1 करते हैं इसको, देन रीड एज फाइल एंड सिंपली यहां पे प्रिंट फाइल डॉट रीड। तो ये रीड हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने एज अ लिस्ट इनको पास किया था उसी तरीके से मुझे एक लिस्ट वापस मिले। ये तो लिस्ट नहीं मेरी, ये तो बिल्कुल वो फाइल में जो कुछ टेक्स्ट है वो रीड करके हमें रिटर्न कर रहा है। मैं चाह रहा हूं नहीं, जिस तरीके से मैंने राइट लाइंस की थी ना एक लिस्ट की फॉर्म में, तो मुझे आउटपुट में भी सेम वैसे ही लिस्ट मिले। तो उसके लिए अगेन मैं इसको कॉपी करता हूं एंड देन को मैं क्या लिखता हूं लाइन्स, इसको नाम दे देते हैं, और मैं कर लेता हूं फाइल डॉट रीड लाइन्स एंड सिंपली ये, अब इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट लाइन्स, तो ये देखिए, तो उसने रिटर्न कर दिया किस फॉर्म में, इसको एज अ लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न कर दिया। यहां पर फर्क देखें, यहां पर वो लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न नहीं कर रहा बल्कि वो रिटर्न कर रहा है एज अ होल फाइल के। लेकिन यहां पर वो जिस तरीके से हमने पास किया था ना उस तरीके से रिटर्न भी कर रहा है इस चीज को। अच्छा, अब रीड अ फाइल लाइन बाय लाइन, मैं इसी चीज को कॉपी करता हूं, देन हम फर्दर चलते हैं इससे कि लाइन बाय लाइन से क्या मुराद है। मैं इसको रिमूव कर लेता हूं। अब मैं ये चाहता हूं कि यही जो काम है ना, ये एक लिस्ट की फॉर्म में आए ना, ये लिस्ट के एलिमेंट्स को अलग अलग लाइन के ऊपर रिटर्न करे हमें। तो मैं इसका लिख लेता हूं। तो सिंपली मुझे यहां पे एक लूप लगाना पड़ेगा, फॉर लाइन इन लाइंस, फॉर लाइन इन लाइंस। ये एक पूरी लिस्ट है ना, तो लिस्ट के ऊपर मैं अपने लूप को इटरेट कराना चाह रहा हूं। सिंपली प्रिंट लाइंस। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आनी है, तो अब जरा फर्क देखिएगा कि यहां पर उसने एज अ लिस्ट रिटर्न किया, यहां पर एज अ लिस्ट रिटर्न किया, और यहां पर मैंने उस लिस्ट के एलिमेंट्स को अलग अलग लाइन पे प्रिंट किया। लेकिन एक बड़ी अजीब बात हो रही है कि यहां पर बैकस्लैश n नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर बैकस्लैश n नजर नहीं आ रहा, बल्कि वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। कैसे काम करता नजर आ रहा है, नेम के बाद आपको एक खाली लाइन नजर आ रही है, एज के बाद खाली लाइन नजर आ रही है। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह काम ना हो, ये साथ में नजर ना आए, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है स्ट्रिप मेथड। मैं यहां पे कर लेता हूं इसको, जब इसको कॉपी करते हैं एंड देन मैं यहां पर इसको करूंगा। अब देखिएगा लाइन डॉट स्ट्रिप, तो ये देखें उसने जो बैकस्लैश n का करेक्टर था उसको यहां से खत्म कर दिया। तो अब ये देखिए 4 काम हुए, 4 डिफरेंट काम हुए। सिंपली रीड किया, देन हम लोगों ने, हम चाह रहे थे कि लिस्ट की फॉर्म में मिले, तो ये लिस्ट की फॉर्म मिल गया, और मैं ये चाह रहा था कि लिस्ट के एलिमेंट अलग अलग प्रिंट हैं, तो लूप लगा लिया। और उसमें क्या प्रॉब्लम है, दरमियान में स्पेस नजर आती थी क्योंकि बैकस्लैश n का करेक्टर काम कर रहा था। तो देन उसको खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं डॉट स्ट्रिप मेथड। देन एक होता है स्प्लिट मेथड, ये सिर्फ फाइल्स के लिए नहीं है। स्प्लिट मेथड एक जर्नल मेथड है। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, मैं लाइक लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ लाइक मैसेज, मैसेज लिख लेता हूँ, स्ट्रिंग बनाते हैं हेलो आई एम लर्निंग पाइथन। तो ये, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एक लिस्ट बन जाए जिसमें हेलो एक एलिमेंट हो, आई एक एलिमेंट हो, एम एक एलिमेंट हो, लर्निंग एक, और पाइथन 5 एलिमेंट्स बन जाए। किस बेस के ऊपर, क्योंकि दरमियान में क्या उनके स्पेस, यानी कि जहां पर भी स्पेस आनी है वो एक सेपरेट लिस्ट का एलिमेंट बना लेगा उसको। तो इसको करने के लिए मैं सिंपली करता हूं प्रिंट मैसेज डॉट स्ट्रिप स्प्लिट, ये, तो ये देखें
हेलो अलग से एलिमेंट बन गया, आई अलग से, एम अलग से। अच्छा इस तरीके से भी हो सकता है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लाइक मैसेज 1, और इसको कर लेता हूँ लाइक मैं कलर्स की फॉर्म में कर लेते हैं किसी चीज़ को। मैं कर लेता हूँ यहाँ पर रेड कॉमा येलो, देन ब्लू, देन ब्लैक एंड वाइट। अच्छा अब भी मैं ये चाह रहा हूँ कि स्प्लिट हो जाए, लेकिन अब स्प्लिट किस बेस के हो, अब वो कॉमा की बेस के पे स्प्लिट हो जाए, यानी कि जहां पर कॉमा आ रहा है वहां से वो लिस्ट के एलिमेंट्स को क्या करे, अलग करे। मैं यहां पर मैसेज 1 एंड देन सिंपली यहां पर कर देता हूँ ये। तो ये देखें रेड एक एलिमेंट बन गया, येलो एक बन गया, ब्लू एक, ब्लैक एक। अब किस बेस पे उसने एलिमेंट्स अलग किए, इस कॉमा की बेस पे। अच्छा कॉमा के अलावा भी कोई सिंबल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक यहां पर मैं कर देता हूँ ये कर लेते हैं। तो जो भी आप सिंबल यहां पे यूज करेंगे उसकी बेस पर वो एलिमेंट्स को क्या कर, अच्छा यहां पे मैं कॉमा रहने देता हूं। अब जरा देखिएगा अब क्या होना है, अब वो इन सारों को एक एलिमेंट ट्रीट करेगा और वाइड को एक एलिमेंट ट्रीट करेगा, ये देखें। लेकिन अगर मैं यहां पर कॉलन में चेंज कर दूं तो डिफरेंट एलिमेंट्स बन जाएंगे, लेकिन ये एक सेम एलिमेंट रहेगा। तो इस तरीके से स्प्लिट मेथड को यूज किया जाता है। अब फाइल्स में इसका क्या जिक्र है, फाइल में हम क्यों उसको पढ़ रहे हैं या क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो आगे मैं एक आपको प्रोग्राम लिख के बताता हूं, उसमें हमने स्प्लिट मेथड को यूज करना है। जरा इसको समझते हैं, जो हमारा मेन प्रोग्राम है आज का, काउंटिंग लाइंस वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट फाइल। ये एक फाइल है example.txt। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसमें लाइंस काउंट होगी, कितनी लाइंस हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 लाइंस, आंसर आया कि 6 लाइंस है। देन मैं काउंट करना चाहता हूँ कि टोटल वर्ड्स कितने, यानी कि 1 2। अब वर्ड्स में क्यों स्प्लिट मेथड बताया है, अब वर्ड्स कैसे इंग्लिश में नॉर्मली काउंट किए थे, जहाँ पे स्पेस आता है वो एक अलग वर्ड होता है। लाइक हेलो वर्ड 2 वर्ड्स हैं, पाइथन 3, हेलो 4, मार्च 5, लर्निंग 6 एंड ये 3 वर्ड्स हैं, तो 9 वर्ड्स आने चाहिए। देन इससे भी आगे करेक्टर्स काउंट हो। अब करेक्टर्स काउंट कैसे होंगे, लाइंस कैसे काउंट होंगी, या फिर तीसरी जो बात मैंने आपको बताई है कि वर्ड्स कैसे काउंट होंगे, तो हमने फाइल के अंदर ये काम करना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। आप लोग यहां पे देखेंगे किसी भी फाइल के अंदर हम वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं, करेक्टर्स को काउंट कर सकते हैं, लाइंस को काउंट कर सकते हैं। तो पहले मैं अलग अलग लिखता हूं, फिर हम एक फंक्शन की फॉर्म में भी इसको बना सकते हैं। डायरेक्टली फंक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं कि हम एक फंक्शन बनाते हैं और उसको फिर कॉल कर लेते हैं। तो पहले जो काम करना है, तो फंक्शन बनाने के लिए हम लिखेंगे डिफाइन, मैं करता हूं काउंटिंग, इस फंक्शन को नाम दे दिया काउंटिंग का। और इसको पास क्या करेंगे, हम इसको पास करेंगे फाइल का पाथ, लाइक example.txt, इस तरीके से कोई चीज पास करेंगे इसको। देन अब इस फंक्शन के अंदर फाइल को ओपन करेंगे विद ओपन, और सिंपली किस मोड में ओपन करेंगे, हम ओपन करेंगे रीड मोड में। अब यहां पर क्या होना है, सिंपली यहां पर जो भी यूजर अपनी फाइल पास करेगा वो यहां पर आ जाए। लाइक वो example1 करता है तो example1 आ जाए, एग्जाम्पल करता है तो एग्जाम्पल आ जाए। तो यहां सिंपली फाइल पाथ देन कॉमा सिंपली रीड मोड एज फाइल। तो ये पहला काम हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने जिस तरीके से हमने पहले लाइंस को यूज किया था ना, हमने लिस्ट के एलिमेंट्स को अलग अलग करना है। यानी कि जिस तरीके ये काम किया था हमने कि एक फाइल है उसके अंदर जो भी लाइंस हैं, देखें जितनी भी लाइंस थी उनकी क्या बना ली, एक लिस्ट बना ली। फिर लिस्ट के अंदर से चीज़ों को काउंट करना मुश्किल नहीं है, तो हम भी क्या करेंगे, ले जो हमारी फाइल है ना example.txt, इन तमाम को लिस्ट के एलिमेंट्स बना देंगे। लाइक हेलो वर्ल्ड एक एलिमेंट हो जाए, पाइथन दूसरा, हेलो थर्ड, मार्च 4th, लर्निंग 5th एंड सो ऑन। तो इसके लिए हम यूज करना पड़ेगा रीड लाइन। तो मैं लिखता हूं लाइंस इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइंस सिंपली। अगर मैं इसको आगे लेके जाएं, अगर प्रिंट नहीं करा रहे क्योंकि फंक्शन को कॉल करेंगे तब ही प्रिंट हो सकता है। अच्छा अब नेक्स्ट हमने 3 काम करने थे। तो पहला काम था लाइन काउंट, तो लाइन काउंट कर लेते हैं। लाइन काउंट किस तरीके से होना है, लाइन काउंट मैंने एक वेरिएबल ले लिया। लाइन काउंट किस तरीके से होना है, एक फंक्शन होती है इसको कहते हैं लेंथ फंक्शन। बेसिकली लेंथ फंक्शन क्या करती है, स्ट्रिंग के कितने लिस्ट के कितने एलिमेंट्स उनको काउंट करते हैं। मैं यहाँ पे एक सेपरेटली भी आपको बता देता हूँ इसको, यानी कि एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट 1 इज इक्वल टू, या लिस्ट 2 कर लेते हैं, लिस्ट 2 इज इक्वल टू 13, ये हेलो, इस तरीके से। तो जब मैं करूँगा प्रिंट लेंथ ऑफ लिस्ट 2, तो इसकी 3, यानी कि लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। अब यहां पर देखें हमने फिलहाल क्या किया, ये देख लें, इस कोड को देखें कि हमने एक लिस्ट थी उसके अंदर 4 लाइंस थी, हमने लाइंस के हिसाब से 4 एलिमेंट्स बना दिए। अब उन एलिमेंट्स के ऊपर लेंथ फंक्शन अप्लाई कर देंगे। सिंपली क्या होना है, वो उन एलिमेंट्स को काउंट करके हमें बता देगा। तो यहां पे करते हैं लेंथ ऑफ लाइंस,
ये एक चीज होगी। सेकेंडली हमने क्या करना है, हमने करना है वर्ड काउंट। लाइन काउंट होगी, वर्ड काउंट। अब वर्ड काउंट किस तरीके से होना है, अगेन हम एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन टाइप का कोई कॉम्प्रिहेंशन मेथड यूज कर लेते हैं। इसके लिए लूप भी लग सकते हैं, उसमें हमें बार बार अपेंड करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक सिंपल मेथड यूज करता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं लेंथ किस चीज की, लाइन डॉट स्प्लिट फॉर लाइन इन लाइंस। ये स्प्लिट मेथड क्या करेगा, स्प्लिट मेथड ये करेगा कि जहां पर भी लाइन का ब्रेक आ रही है, स्पेस आ रही है, देखें वर्ड काउंट करना है ना, तो जहां पर स्पेस आएगी, ये देखें एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी, जहां पर स्पेस आएगी वो उसको लिस्ट का अलग एलिमेंट बना देगा। लाइक हेलो एक अलग एलिमेंट, वर्ल्ड एक अलग, पाइथन अलग, हेलो अलग, इस तरीके से। जो रीड लाइंस का मेथड था वो स्पेस के ऊपर नहीं, वो अलग लाइन के ऊपर काम करता था। लेकिन स्प्लिट मेथड अभी क्या करेगा, जहां पर भी स्पेस आनी है वो उस एलिमेंट को अलग करके लिस्ट का आइटम बना देगा। तो उसके अंदर लूप लगाया फॉर लाइन इन लाइंस, यानी कि इसके बजाय कि हम अपेंड मेथड यूज करें, हम सिंपली ये मेथड यूज करेंगे। इससे क्या होना है, हर लाइन का सेपरेट काउंट आना है, और मैं चाहता हूं तमाम काउंट्स को सम करके एक सिंगल काउंट आ जाए, तो उसके लिख देते हैं सम। उसके लिए सिंपली हम सम कर लेंगे। तो इस तरीके से वर्ड्स का काउंट आ जाना है। देन लास्टली हमने करेक्टर काउंट करने थे। करेक्टर काउंट क्या है, जैसे आपको मैं एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी में बताऊँ, HELLO हेलो, ये 5 करेक्टर हो गए, देन स्पेस 6 करेक्टर हो गए, एंड सो ऑन, इस तरीके से काउंट करना है हमने। तो उसके लिए भी सिमिलरली मेथड यूज, सेम ही मेथड यूज होना है। और मैं लिख लेता हूँ लाइक सम, इसको कर लेते हैं लाइक सम, देन लेंथ, किस चीज़ की लेंथ हो हमारे पास, लेंथ हो सिंपली लाइन की, और वो आए कहाँ से, फॉर लाइन इन लाइंस, एंड सिंपली क्लोज कर दी फॉर लाइन इन लाइंस। ये इस तरीके से, यानी कि लेंथ हो लाइन की, और लाइन क्या, फॉर लाइन इन लाइंस, यानी कि जो बारी बारी लाइंस का लूप चले ना, वो हर लाइन की लेंथ फाइंड करता जाए। लेंथ किस तरीके से आएगी, तमाम के तमाम कैरेक्टर्स की। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इन तीनों चीजों को रिटर्न कर देना है। तो रिटर्न लाइन काउंट, कॉमा, देन वर्ड काउंट, देन फाइनली करेक्टर काउंट, ये इस तरीके से रिटर्न कर देते हैं। अब फंक्शन को कॉल करते हैं। अब फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो अगेन मैं पहले फाइल का पाथ लिख लेता हूं, या डायरेक्ट ही पास कर देंगे उसको। मैं लिखता हूं काउंटिंग, इसको इक्वल भी रखते हैं। और यहां पर मैं कर लेता हूं 3 सेपरेट वेरिएबल्स ले लेता हूं, लाइक मैं लिखता हूं लाइंस, वर्ड एंड करेक्टर्स। ये 3 वेरिएबल। ये इन 3 वेरिएबल्स का फायदा क्या होगा, जो फर्स्ट काउंट होगा वो लाइंस में आ जाएगा, सेकंड काउंट वर्ड्स में, और थर्ड काउंट करेक्टर्स में। तो इस तरीके से अब मैं फंक्शन को काउंटिंग कॉल करते हैं, और सिंपली यहां पर मैं पास कर दूंगा एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी, एंड देन प्रिंट लाइंस, वर्ड्स एंड करेक्टर्स। ये देखें, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की थी। बेसिकली लेंथ इस चीज़ की आनी है, किस में से, फॉर लाइन इन लाइन, जो आंसर आएगा उसको हम टोटल क्या कर लेंगे, सम। तो ये देखें 6 लाइन्स हैं, 9 वर्ड्स हैं टोटल, और 68 के हैं टोटल करेक्टर्स हैं। तो इस तरीके से हम लाइन्स, वर्ड एंड करेक्टर्स को भी काउंट कर सकते हैं अपनी फाइल में। अब लास्टली जो हमने कॉन्सेप्ट देखना है वो है रीड द कंटेंट फ्रॉम सोर्स टेक्स्ट फाइल एंड राइट टू अ डेस्टिनेशन टेक्स्ट फाइल। अब मेरे पास 2 फाइल्स हैं, मैं एक फाइल को नाम दे देता हूँ लाइक सोर्स टेक्स्ट फाइल, सोर्स डॉट टीएक्सटी, ये नाम दे दिया। इसमें कुछ भी लिख सकते हैं लाइक हेलो पाइथन लर्निंग, ये 3 लाइंस लिख दी मैंने। और एक और फाइल बनाते हैं, इसको कहते हैं डेस्टिनेशन फाइल, और वो एम्प्टी रखते हैं, डेस्टिनेशन डॉट टीएक्सटी, ये एम्प्टी है। अब करता हूं क्यों, मैं इसको रीड करता हूं, जो हमारी सोर्स फाइल है उसको रीड कर लेते हैं। मैं लिखता हूं विद ओपन सोर्स डॉट टीएक्सटी, देन रीड मोड में, एंड एज फाइल, एंड सिंपली कंटेंट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड, ये रीड कर लिया इसको। देन मैं दूसरी फाइल को ओपन करता हूं, लिखता हूं विद ओपन डेस्टिनेशन डॉट टीएक्सटी, एंड इसको ओपन कर लेते हैं राइट मोड में एज फाइल, एंड सिंपली इसमें पास कर देते हैं फाइल डॉट राइट, और क्या पास कर देता हूं इसमें, कंटेंट को पास कर देता हूं। तो ये देखें
अब मैं एक डेस्टिनेशन फाइल ओपन करता हूँ तो वो सारा कुछ डेस्टिनेशन फाइल में आ गया। स्टिल बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी भी बाकी हैं, लाइक हमने बाइनरी फाइल्स को डिस्कस करना है, फाइल के पाथ को देखना है, एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, रिलेटिव पाथ क्या होता है। स्टिल इट विल टेक मल्टीपल वीडियोस। अगर आज और जो प्रीवियस वीडियो है इसमें कोई आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। थैंक यू।